दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, प्रतिदिन नई शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें इंसानियत के गुण भरने वाला और अच्छे समाज का निर्माण करने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर आना, गिर करके उठना। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी फिर से स्थापना करना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा एक नया विषय ऐसा है जो कि ये भारतीय संस्कृति का पहचान कराने वाला है, भारतीय संस्कृति का मूल्य परक सूत्र है, और वह विषय है चरे वेति चरे वेति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र है चरे वेति चरे वेति। इसका साधारण भाषा में अर्थ है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलते रहो का क्या अर्थ है? प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक चींटी है, वह दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। इस तरीके से प्रयत्न करते करते वो दीवार की जो है वो ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ठीक उसी तरीके से व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है तो वो निश्चित ही एक दिन अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर धैर्य की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये है कि हम चलते तो रहें, हम पुरुषार्थ तो करते रहें, लेकिन पुरुषार्थ किस तरीके से करें ताकि हमें सफलता मिले। उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं: श्रवण, मनन और निध्यासन। पहले कोई भी चीज को मनन करना, उसके बाद में उस पर गहराई से चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद उस पर क्रियान्विति करना। हमारा जो चिंतन और मनन है वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि सारी कुछ जो है सफलता चिंतन मनन पर निर्भर करती है। चिंतन मनन जितना गहरा होगा, सोच समझ के होगा, हर एंगल से सोचा जाएगा, उसके प्लस और माइनस से सोचा जाएगा, उसकी सफलता असफलता से सोचा जाएगा, उसका हर तरीके से सर्वांगीण चिंतन किया जाएगा। उसके बाद में निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने के पूरे आसार है। और उसके साथ साथ में पुरुषार्थ जो है समयबद्ध होना चाहिए। ये क्रियान्विति का भाग है। हम कोई भी कार्य करें वो क्रियान्विति टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य तय होना चाहिए। लक्ष्य तय होने के बाद के अंदर वो लक्ष्य हमें कितने समय के अंदर प्राप्त करना है ये तय करना चाहिए, और उसकी प्राप्ति के लिए समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। मान लीजिए कोई हमने लक्ष्य लिया और हमने ये अनुमान लगाया कि ये लक्ष्य हमें 1 वर्ष में पूरा होने चाहिए, तो उसकी हमें हर महीने समीक्षा करनी चाहिए। हर महीने समीक्षा करने से हमें मालूम पड़ जाएगा क्या बॉटलनेक्स है, इसमें क्या कमियां रह गई है और क्या सुधार किया जाने वाला है। और उसके साथ साथ में हम हमारा जो ब्लूप्रिंट है या हमारा माइलस्टोन है, उससे हम कितना तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं। तेज चल रहे हैं, अच्छी बात है, और धीरे चल रहे हैं तो वो गैप हमें मेकअप करना चाहिए, क्योंकि स्लो विंस द रेस कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति बहुत मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपना उद्देश्य बना करके और वह परफेक्ट प्लानिंग के साथ में कोई कार्य करता है तो सफलता अवश्य ही मिलती है। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन के साथ भी निर्भर करती है, समाज के निर्माण पर भी निर्भर करती है, और ये विश्व एक अच्छा विश्व बनाने के लिए भी चरे वेती एक बहुत अच्छा सूत्र है। यह एक सार्वभौम सूत्र है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह एक सर्वमान्य सत्य है। तो इसको हमें अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए,
और इस सूत्र को अपना करके हम अपने जीवन का विकास करते हैं। और अगर कोई समाज है तो समाज का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है और विश्व का विकास हो सकता है। भाई और बहनों, अब थोड़ा हम इस विषय को आज के सिनेरियो के अंदर देखते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारी जो सांस्कृतिक गिरावट आई है, उस गिरावट की ओर हमें देखना है और ये सूत्र कैसे उसके अंदर उपयोगी हो सकता है वो हमें देखना है। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का है और आज के इस युग ने, इंटरनेट के युग ने, विज्ञान के युग ने हम सबको बहुत करीब ले आया है। हम पूरे विश्व जो है वो एक परिवार के रूप में हो गया है, सारी पृथ्वी एक गांव के रूप के अंदर हो गई है। हमारे ऋषियों मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया था। वह सिद्धांत ठीक इसी तरह का था। वह सद्भावना पर आधारित था, वो ईश्वर प्राणिधान पर आधारित था, भाईचारे पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था और उसका मूल सूत्र यह था कि हम सभी एक परमेश्वर की संतान हैं, हम एक कुटुंब के सदस्य हैं। इसीलिए हर सदस्य दूसरे सदस्य के साथ में अच्छा सम्मान का व्यवहार करेगा, सद्भावना का व्यवहार करेगा, नैतिकता का व्यवहार करेगा। उससे वो स्वयं जो है अच्छा जीवन जी सकेगा और साथ साथ के अंदर संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व है, विश्व बंधुत्व की जो भावना से वह जीवन यापन करके और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से सबका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमारी भावनाओं पर आधारित था, हमारे भीतर के जगत से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो आज ये ग्लोबलाइजेशन का युग है वह ठीक उसी तरह से आधारित है और वह मैटर से जुड़ा हुआ है, वह पुद्गल से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर सारी चीजें भौतिकता के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि हम दो तरह के जो है जीवन के साथ जीते हैं, दो तरह के वातावरण के साथ में जीते हैं। एक तो होता है बाहर का जगत, एक होता है भीतर का जगत। बाहर का जगत जो है वो हमारा लौकिक जगत कहलाता है, व्यवहार का जगत कहलाता है और भीतर का जगत है वो अध्यात्म का जगत कहलाता है, स्वयं का जगत कहलाता है। और हम दोनों जगत के अंदर जीते हैं और दोनों जगत के अंदर जब संतुलन हो जाता है तो व्यक्ति आराम से जी सकता है। तो चरैवेति का सिद्धांत है, वह हमें धैर्य सिखाता है, वह हमें सहनशीलता सिखाता है, वह हमें त्याग सिखाता है। और इस सिद्धांत का पालन करने वाला जो व्यक्ति किसी भी संस्था का लीडर है, परिवार का लीडर है या देश का लीडर है, तो वह इन गुणों को धारण करके और अपने साथ के लोगों के साथ में मिलकर के बहुत बड़ा विकास कर सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सारी तरफ आप नजर दौड़ाइए, सहनशीलता की कमी हो रही है। कोई किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक ने ग्लोबलाइजेशन, हम इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और यूट्यूब से बहुत सा ज्ञान लिया है। ज्ञान लेना अच्छी बात है, हर एक को ज्ञान लेना चाहिए, पर इसका अर्थ नहीं है कि अहंकार पैदा हो जाए। आजकल ईगो की बड़ी प्रॉब्लम है, अहंकार की बड़ी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, इसीलिए वो किसी को टॉलरेट करना नहीं चाहता। एक पुत्र अपने पिता को टॉलरेट करना नहीं चाहता, एक छोटा भाई बड़े भाई को टॉलरेट नहीं करता, एक पत्नी पति को टॉलरेट नहीं कर रही है। इस तरीके से हमारे परिवार बिखर रहे हैं, हमारे परिवार में टूटन आ रही है। आज हमारी जो 50-50, 100-100 सदस्यों की जो हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसके अंदर 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे जीवन यापन करते थे और बड़े सुख के साथ रहते थे, संगठन के साथ रहते थे, सबका सुख दुख जो है आपस के अंदर बढ़ जाया करता था। लेकिन आज वो स्थिति इसीलिए बदल गई है कि कोई किसी को टॉलरेट नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। न्यूक्लियर फैमिलीज के बहुत बड़े नुकसान हैं। व्यक्ति अकेला पड़ गया है, वह
हर वक्त टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेन में रहता है। आज जितनी बीमारियों की जड़ है उन सब का कारण है मानसिक तनाव। और वो तनाव क्यों हुआ? एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और वह इधर उधर खिंचाव के अंदर रहता है, स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि सारा कार्य एक को ही करना होता है। पहले जॉइंट फैमिली में वही कार्य कई लोगों के बीच के अंदर बढ़ जाता था और एक व्यक्ति कुछ जो है परिश्रम के साथ साथ के अंदर थोड़ा आराम भी कर लेता था, विश्राम भी कर लेता था, प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन था। आज इस असहनशीलता के युग के अंदर चारों तरफ जो है वह परिश्रम इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति को कहीं पर भी रेस्ट करने का, आराम करने का, शांतिपूर्वक चिंतन करने का समय ही नहीं मिलता है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है, हाय घोड़ा और दिन थोड़ा। इसका अर्थ यह है व्यक्ति भागता जा रहा है। आज आप लोगों को देखिए कि लोग भागते जा रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों भाग रहे हो, हर एक का जवाब यह है वह भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूं। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? किसी के जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। पुराने लोगों को देखें जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति को देखें, वहां पर उन लोगों से आप प्रश्न करेंगे, हर एक का जवाब मिलेगा, हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और हमारी उन्नति करना चाहते हैं, हम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं और हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। इन सब बातों का आज किसी के पास के अंदर न तो कोई जो जवाब का उनके पास में समय है और न कोई चिंतन का समय है। ये चरेवेती का सिद्धांत जो है यह मूल्य परक सिद्धांत है। यह सिखाता है कि आप चलते रहो, लेकिन चलना कैसे? प्रवृत्ति के साथ में निवृत्ति करो। देखिए प्रकृति ने हमारे साथ कितना न्याय किया, कितनी सुंदर व्यवस्था की कि दिन तो काम करने के लिए होता है और रात्रि विश्राम करने के लिए होता है। इस प्रकृति ने 24 घंटे सबको दिए हैं, लेकिन 24 घंटे काम करने का प्रकृति का निर्देश नहीं है। प्रकृति को तो यह कहती है कि जितना कार्य करो उतनी की उतनी निवृत्ति होनी चाहिए, उतना का उतना बॉडी को विश्राम में होना चाहिए। हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ये काम करते करते इसके टिश्यूज, इसकी कोशिकाएं, इसके ऑर्गन्स, इसके सिस्टम थक जाते हैं और उसकी थकान मिटाने के लिए नींद है, विश्राम है, कायोत्सर्ग है, ये किया जाना चाहिए। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। आज किसी के पास कोई समय नहीं है। एक छोटे बच्चे को लेकर के बुजुर्ग तक को पूछा जाए, मैं बहुत बिजी हूं, पर सही मायने में बिजी रहना अच्छा है, परंतु वो बिजी कैसा है? वह भीतर से अस्त व्यस्त है, भीतर से संतुलित नहीं है। इसलिए चरेवेती का अर्थ है चलते रहो, लेकिन कुछ मूल्यों के साथ चलो। सहनशीलता का मूल्य, धैर्य का मूल्य। आज किसी को धैर्य नहीं है बिल्कुल ही, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे कार्यस्थल हो, किसी को भी धैर्य नहीं है। हर एक चाहता है कि मैं पहले निकल जाऊं, मैं प्रथम नागरिक बन जाऊं, मैं सबसे फर्स्ट आ जाऊं वर्ल्ड के अंदर। तो ये प्रतिस्पर्धा का युग हो गया। ये प्रतिस्पर्धा वैसे अगर शांतिपूर्वक की जाए, प्रयोजन के साथ में की जाए, योजना के साथ की जाए, तो यह प्रतिस्पर्धा अच्छी है। लेकिन प्रतिस्पर्धा मात्र एक दूसरे को गिराने के लिए, बड़ा बनने के लिए की जाए तो भीतर अशांति होती है। व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है। व्यक्ति जीतता कब है कि भीतर में शांति होना चाहिए, भीतर में सुख होना चाहिए, भीतर में सुकून होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति की जीत में जीत होती है। नहीं तो जीत हुई भी हार हो जाती है। और हमेशा प्रतिस्पर्धा के अंदर ये चरेवेती में चलने का सूत्र है।
लेकिन चलने का सूत्र कैसे दिया गया है, इसका मैं उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि एक टीचर ने बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींच दी और अपने छात्र को कहा कि इस लाइन को छोटा करो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उस लाइन को थोड़ा मिटा करके छोटा कर दिया। दूसरा एक समझदार विद्यार्थी था, वो खड़ा हुआ और उस लाइन के नीचे उसने एक दूसरी लाइन लंबी खींच दी, इसलिए पुरानी वाली लाइन छोटी हो गई। ये कंस्ट्रक्टिव आइडिया है कि हमें बनना है, हमें चरेवेती करना है, हमें विकास करना है, हमें आगे जाना है, हमें सफलता को प्राप्त करना। परंतु कैसे? दूसरे का डिस्ट्रक्शन करके, दूसरे के प्रति घृणा करके, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करके, दूसरे को गिरा करके हमें बड़ा नहीं बनना है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ना है, कुछ मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया, एक तो सहनशीलता, दूसरा धैर्य, और तीसरा जो भावना है वो मुख्य बात है त्याग की भावना है। पुराने समय में हमारी भारतीय संस्कृति को उठा के देखें तो त्याग को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था। आज हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है वह हम पर बहुत हावी हो गई है। मैं पाश्चात्य संस्कृति की कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि वो उनके जीने का ढंग है, हमारे जीने का अपना ढंग है, क्योंकि उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव और हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है, हमारा जलवायु अलग है और हमारा सोच का तरीका अलग है, हमारा फैमिली सिस्टम अलग है। तो हम किस तरीके से उनकी हर बात को अडॉप्ट करके और उसी में खुशी मनाएं और उसको अपने जीवन का अंग बना लें, इसीलिए आज ये सारी समस्याएं खड़ी हुई है और हम धीरे धीरे मानवीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं और चारों तरफ अशांति अशांति है। ऐसा कोलाहल है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, व्यक्ति कोई विश्राम नहीं कर रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर व्यक्ति एक मैकेनिकल लाइफ जीता है, क्योंकि उनका सिद्धांत यही है। वो मुख्य भौतिकवाद पर चलते हैं और हम आध्यात्मवाद पर चलते हैं, और हम भौतिकवाद को बुरा नहीं मानते लेकिन भौतिकवाद के साथ साथ में हम अध्यात्मवाद का संतुलन चाहते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संतुलन पर जोर दिया है। चरेवेती का सिद्धांत ये बताता है कि तुम खूब परिश्रम करो, आगे बढ़ते जाओ, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो और हर दिशा के अंदर जो है कीर्तिमान स्थापित करो। लेकिन वह सब करना किस तरीके से है? वो करना ऐसे है कि हमें हमारे संतुलन के साथ, भारतीय संस्कृति संतुलन पर आधारित है, और संतुलन एक ऐसा शब्द है जो कि जीवन का बहुत बड़ा निर्माण कर लेता है। प्रकृति का संतुलन, जीवन का संतुलन, परिवार का संतुलन और स्थान का संतुलन, हर एक जगह जहाँ संतुलन होता है वहाँ निश्चित तौर पे सुख, शांति और आनंद और चरेवेती का सिद्धांत है वो सफलता से लागू हो जाता है। और आप देखिए कि संतुलन की बात चली है तो सूर्य जो है प्रातःकाल अपने समय पर उगता है, चंद्रमा है वह रात्रि में समय पर आता है, तारे हैं वो समय पर आते हैं, नदी अपने तटों के बीच के अंदर बहती है। यानी हर एक अपनी अपनी मर्यादा का पालन करता है। हमारी भारतीय संस्कृति मर्यादा पर आधारित है, और जहां मर्यादाएं छोड़ दी जाती है वहां पर सारा कोहराम मच जाता है, वहां पर भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और तबाही हो जाती है। नदी अगर तट के बीच के अंदर बहती बहती वो असंयम की ओर चली जाए, वो संतुलन को छोड़ दे, तो उसके चारों तरफ जितने घर बसे हुए होते हैं, जितने शहर बसे हुए होते हैं, उनको सुहा कर देती है। एक भूकंप आता है तो सारे शहर को जो है
तहस नहस कर देता है। लेकिन ये सब आते क्यों हैं? ये पृथ्वी के असंतुलन से आते हैं। और ये असंतुलन कौन करता है? ये असंतुलन मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों का पालन करना छोड़ दिया और चरेवेती के सिद्धांत को वो दुरुपयोग कर रहा है। चरेवेती ये नहीं कह रहा है कि तुम प्रकृति का दोहन करके या प्रकृति का नुकसान करके, प्रकृति का सम्राट बन करके तुम जो है वो चरेवेती करो, विकास करो। नहीं, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि किसी के लिए कष्टदायक ना हो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो सृष्टि है इसमें जीने वाले 84 लाख जीवा योनियां हैं। जीवा योनि उसे कहा जाता है, उत्पत्ति स्थान को कहा जाता है। 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं और उसमें जीवों की संख्या गिने असंख्य अनंत है। ये सब प्रकृति के अंदर जी रहे हैं। इस प्रकृति के अंदर असंतुलन पैदा करते हैं हम, इस प्रकृति का दोहन करते हैं। दोहन कैसे किया जाता है? पानी का दुरुपयोग करके और बहुत गहरा खनन करके और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है दूषित गैसों को छोड़ करके। ये सब कौन करता है? ये कोई प्राणी नहीं करता, केवल मनुष्य करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो तृष्णा से ग्रस्त है, वो कंज्यूमरिज्म से ग्रस्त है और उसके अंदर ग्रीड है। प्रकृति ने तो नीड की पूरी व्यवस्था 84 लाख जीवा योनियों के लिए की है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। क्या नया विषय आएगा, उस विषय से हमको क्या टिप्स मिलेंगे, उस विषय से हमें क्या सूत्र मिलेंगे जिससे हमारे जीवन का निर्माण होगा। तो भाई और बहनों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो, शांतिमय हो, सुकूनमय हो और आप खुद बड़े सुख के साथ जीते जीते अपना गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।